नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है, एक एक प्लॉट का सर्वे हो रहा है, लेकिन जो बिहार के बाहर रह रहे हैं लोग, जो अपने काम धंधे को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के या जॉब को लेकर के जो बिहार से बाहर रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं कि उनके घर में, उनके गांव में जो सर्वे हो रहा है, क्या उससे उनके ज़मीन चले जाएंगे, सरकार ले लेगी। इन सब विषय के ऊपर आज बात करने के लिए अम्बिसा लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन है, इनसे बात करेंगे। आलोक सर, बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, एक एक प्लॉट का सर्वे बिहार सरकार करा रही है, क्या इससे जो सर्वे हो रहा है बिहार के बाहर जो लोग रहते हैं, दिल्ली, बम्बे, गुजरात, बेंगलोर जगह पे जो कमाते हैं, जो परिवार के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो टेंशन में है कि क्या उनका ज़मीन जो घर में है, खेत खलियान है, वो सरकार ले लेगी, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, ये तो चिंता लाजमी है। जो लोग बाहर रहते हैं उनको बहुत सारी बातों का पता नहीं होता है। तो इस विषय में मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी ये बताना चाहूँगा कि उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि सर्वे क्यों हो रहा है, ये सर्वे कैसे होगा और सर्वे का क्या उद्देश्य है। देखिए, जो लोग बाहर रहते हैं उनकी चिंता लाजमी है। मैं भी बाहर रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, मेरा भी गाँव है, मैं भी वहाँ अपनी ज़मीनें हैं, मैं भी कैसे करूँगा, मुझे भी इस विषय की चिंता है। तो थोड़ी सी मैंने इसकी जांच पड़ताल की कि इसमें क्या कानून है, क्या होगा, कैसे होगा जी। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि भाई सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो सर्वे है ये हर 30 साल पर होना चाहिए। बहुत पहले ये सर्वे बहुत पहले 1910 में हुआ था, उसके बाद जाकर के ये सर्वे 60-70 के दशक में हुआ। तो पहले वाला सर्वे CS था और दूसरे वाला रिविजनल सर्वे था, जिसको RS कहते हैं आप। तो RS सर्वे में बहुत सारी गड़बड़ियां भी हो गई और ढंग से सर्वे नहीं हो पाया। तो बिहार सरकार ने भी खास करके ये कदम उठाया कि भाई हम लोगों के ज़मीन का वास्तविक हक दिलाने के लिए, यानी सामाजिक न्याय कह लें आप इसको एक प्रकार से, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम चाहते हैं कि लोगों को जानकारी मिले कि किसकी क्या कौन सी ज़मीन है। और आपको पता हो कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ के काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं। तो ये आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों का कब्जा बहुत सारे लोगों की ज़मीन पे हो गया होगा और बहुत सारे लोग दूसरे की ज़मीन जोत रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली प्रथा भी चल रही है। तो ऐसे में ये बड़ा लाजमी है जानना कि किसका कौन सा ज़मीन है। तो इस उद्देश्य से बिहार सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इसके परिणाम क्या होंगे, ये कैसे होगा, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। हमारी व्यवस्था कितनी सटीक ढंग से काम करेगी, अधिकारी कितने अच्छे ढंग से काम करेंगे, इस पर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है जो बाहर रहने वाले लोगों के मन में लाजमी है। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि देखिए, सर्वे हर 30 साल पर होता है और रिविजनल सर्वे 1960-70 में पहले हुआ था और अब हो रहा है। आपको पता हो कि हाल में ही बिहार सरकार ने कई कर्मचारियों की इस बारे में नियुक्ति की। अब सर्वे में होगा क्या, तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि सर्वे के माध्यम से क्या होगा, एक एक प्लॉट का नक्शा तैयार किया जाएगा, किसका कौन सा ज़मीन है ये तैयार किया जाएगा। बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि उसके लिए आपको कौन से कागजात देने पड़ेंगे, तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ साहब सबके पास खतिहान होता है। तो खतियान आप देंगे, आपने यदि ज़मीन बेचा है तो वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, आपने ज़मीन खरीदा है तो वो रिकॉर्ड में हो जाएगा, कोई किसी को दान में दिया है तो रिकॉर्ड में। अब क्या हुआ है कि वर्षों तक जो हमारा ज़मीन है वो बंटते गया, बंटवारा हो गया, या किसी ने खरीद लिया, किसी ने बेच दिया, किसी ने दान में दे दिया, किसी ने रैयत वाली ज़मीन ले ली, ज़मींदारों ने दे दी। अब उसका सही ढंग से कोई जानकारी नहीं, कागज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास कागज़ नहीं है। ये भी एक समस्या आने वाली है कि मान लीजिए हमारे पास खतियान ही नहीं है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं है, हम उसका रसीद नहीं जमा करते, अब क्या करेंगे। आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि बाहर के लोग जिनके पास खतियान है या ज़मीन की रसीद है वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। ऑनलाइन की व्यवस्था है, ऑनलाइन की व्यवस्था है। आप चाहेंगे तो अपना वंशावली उसमें भरेंगे, ऑनलाइन में वंशावली भरेंगे, अपना खतियान भरेंगे, अपना सारा डिटेल, आधार नंबर वगैरह भरेंगे और फिर वो परिलक्षित होगा। और कोई आपको आपत्ति होगी तो आपत्ति पे आपका जो है सुनवाई भी होगा और उसके लिए आपको समय भी दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्था की गई है, ये डिटेल में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जानकारी यही है। अब जो ये हुआ कि कागज़ है ही नहीं, उस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो उस स्थिति में यही व्यवस्था हो सकती है कि भाई जो सर्वे वाला आएगा, क्योंकि हर गाँव के लिए एक अमीन अब नियुक्त कर दिया गया है, कानून को हर 4 गांव के ऊपर एक अमीन, हाँ, हर जगह के लिए एक अमीन नियुक्त कर दिया गया है। और पहले सर्वे छोटे गांव का हो रहा है जहां 2000 से कम खसरा है, खाता है, उस प्रकार की प्लॉट है, उस प्रकार की चीज़ें वहां पहले हो रहा है। अब यदि मान लीजिए कि आपके पास खतियान ही नहीं है, तो उस परिस्थिति में
आपके अगल बगल वाले लोगों के द्वारा जानकारी ली जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, ज़मीन पर कब्जा किसका है ये पूछताछ की जाएगी और फिर उनका नाम प्रकाशित किया जाएगा। और किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसके लिए हमारे पास सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, आप जानते होंगे। आप सेटलमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे, उनको अपनी बात बताएंगे और फिर उस पर वो अपना निर्णय देंगे। लेकिन आलोक सर, चिंता ये है कि जो बिहार से बाहर लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि गांव में जो लोग रह रहे हैं कहीं वही अपनी इस ज़मीन को उसके नाम से चढ़वा दें, मेरे ज़मीन को अपने नाम से चढ़वा दे। क्या सरकार पारदर्शी की गारंटी देगी कि सब कुछ पारदर्शी सही तरीके से होगा? देखिए, इसके लिए जो है सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस बात को खूब प्रसारित करे कि देखिए बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है, जो आप भी कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे हो रहा है। ये कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सबको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में इस तरह की चीज़ें हो रही है। वो यदि आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है, वो अपने कागजात उसमें जमा करें। किसी प्रकार की परेशानी है, यदि उनको आपत्ति है तो आकर के ऑब्जेक्शन करें और हर चीज़ ऑनलाइन भी होगा। लेकिन देखिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए आप आपत्ति करने आएंगे तो आपको आना पड़ेगा और आपको सुनवाई में शामिल होना पड़ेगा। तो उस चीज़ों के लिए थोड़ी आपको असुविधा तो होगी, लेकिन एक बार ये यदि हो जाएगा तो आगे के लिए बड़ी सुविधा होगी। तो जो आप कह रहे हैं बार बार कि लोगों की चिंता बड़ी लाजमी है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि चिंता तो होगी, क्योंकि जो बाहर लोग रहते हैं तो अब ये जा रहे हैं बंटवारा करवाने, अपने गांव में जा रहे हैं कि पहले सब जा करके एक बार बंटवारा कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा कदम होगा, ये भी एक अच्छा कदम होगा कि आप अपनी बंसावली बनवा लें, बंसावली बना करके आप बंटवारा कर लें और बंटवारा नामा और बंसावली दोनों जो है, और बंटवारा यदि आपका हो जाएगा और बंसावली बनी हुई तो उसके आधार पर आप अपनी ज़मीन का रसीद भी कटवा सकते हैं। ज़मीन का रसीद कटवा लेंगे तो आपके नाम से वो फिर हो जाएगा बंदोबस्त। सरकार का ये तर्क है सर कि जब ज़मीन सर्वे हो जाएगा तो जो ज़मीन को लेकर के, खेत खलियान को लेकर के जो लड़ाई झगड़े हैं वो कम हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इससे डिस्प्यूट कम होंगे या और भी बढ़ सकते हैं? नहीं, देखिए प्रयास तो, उद्देश्य तो यही है कि डिस्प्यूट कम हो, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि डिस्प्यूट कम होगा, क्योंकि जो चीज़ अभी तक 1960-70 से चली आ रही है आज तक उसमें कोई फेर बदल नहीं हुआ है, और अब आप 50-60 साल के बाद ये करने जा रहे हैं तो बहुत उथल पुथल की संभावना है और बहुत सारे ऐसी गलतियां पहले हुई होगी जिसको अब सुधारने में बहुत समस्या आएगी। और आज भी बहुत सारी गलतियां होगी। जब भी कोई तंत्र काम करता है तो उसमें गलतियां भी होती है, खामियां भी होती है। तो अवश्यम भावी है, जो आपका शक है, जो आपका संदेह है कि साहब ये जो है बहुत सारे डिस्प्यूट को जन्म दे सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं विवाद के, ये कहीं सबको सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। ये सही है कि सरकार का उद्देश्य है कि जो पहले से झगड़े चले आ रहे हैं और जो विवाद चला जा रहा है उसको सुलझाया जाए, उसको निपटाया जाए। लेकिन ये कहना अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा कि इससे सारे विवाद एक बार में निपट जाएंगे और आगे विवाद नहीं पैदा होगा। इससे विवाद भी पैदा होंगे। कोर्ट कचहरी में तो ज़मीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा केस अभी भी लंबित है। सरकार भी चिंता में रहती है कि इतना ज़्यादा केस आ रहा है, लोग डर रहे हैं कि नहीं इससे विवाद बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी फिर करना पड़ेगा। इन लोगों का शक बिल्कुल लाजमी है, लेकिन इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। पहले तो सरकार को सतर्क होना पड़ेगा। मैं पहला कहूँगा अधिकारियों को तंदुरुस्त, हाँ, सरकार को पहले इस बात को बहुत अच्छे से प्रसारित करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि जिला स्तर पर इसकी शिविर लगाई जानी चाहिए जिसमें लोगों को जानकारी दी जाए। हालांकि गांव में शिविर लगाए जाएंगे, ये बात तय है, बट मैं कह रहा हूँ इसकी जानकारी दी जाए कि आपके यहाँ बंदोबस्त किया जाएगा, आपके यहाँ ये होगा, आपके यहाँ ये व्यवस्था की जा रही है, आप इसके लिए सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और कागज लेकर के आएँ। और सभी जो बिहार में लोग रह रहे हैं उनको भी चाहिए कि बाहर के लोगों को सूचित करें। अधिकारियों को चाहिए, हाँ, अधिकारियों को यानी सेटलमेंट ऑफिसर को, कानूनगों को, उनको चाहिए कि वो पायसली, ड्यूटीफुली ये काम करें, किसी भी प्रकार की इसमें अनियमितता से बचे और अनियमितता ना होने दें। नहीं तो यदि अनियमितता होगी तो विवाद अवश्यम भावी है कि बढ़ेंगे। और बाहर रहने वाले लोगों को घबराना नहीं है। हाँ, बाहर रहने वाले लोगों को घबराना नहीं है, उनको ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि उनको पास कागजात हैं तो कागजात को अपलोड कर दें, कागजात नहीं हैं तो वहाँ पहुँच करके वो अपनी चौकी बना सकते हैं। बिल्कुल, आप जा करके वहाँ जब आपको पता चल जाए, अभी सभी जगह जो है ये बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, सर्वे की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी पहले 2000 गाँव में किया जा रहा है, अभी धीरे धीरे सभी गाँव में होगा।
तो आप ये ध्यान रखें कि जब आपके गांव की बारी आती है तो आप वहां जाएं, अगल बगल वाले लोगों से भी संपर्क करें, उनको भी बताएं कि भाई उचित जानकारी देनी है, और आपके पास जो कागजात हैं, जो जमाबंदी के रसीद हैं और जो भी पुख्ता सबूत हैं आपके पास, वो आप जरूर दिखाएं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।